आज देखिए टाइप 3 में ही क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। ये टाइप 3 का तीसरा वीडियो है और इसमें आज अगर पूरा हो जाता है तो टाइप 3 खत्म होगा, नहीं तो फिर एक और क्लास की जरूरत पड़ेगा तो एक और क्लास इसमें देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आता ही आता है, सभी आप एग्जाम में आप देख पाएंगे। देखते हैं सीधा 12 नंबर क्वेश्चन। ये छोड़ करके जाने से संबंधित है और 3 लोग का यहाँ पर है 12 नंबर में। P, Q और R तीनों का वर्किंग डेज दिया हुआ है कि अकेला अकेला अगर करेगा तो P 10 दिन में, Q 12 दिन में और R 15 दिन में। वे एक साथ काम को शुरू करते हैं और उसके बाद में छोड़ रहा है कौन, पहले तो 2 दिनों के बाद P काम करना छोड़ देता है। तो बताया हूं आपको कि डायग्राम आप पहले अगर बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ टिक आउट कर लीजिए कि तीनों ने अगर शुरू किया तो P, Q, R तीनों को स्टार्ट दिलवा दीजिए यहाँ से, और 2 दिन के बाद P काम करना छोड़ देता है तो 2 दिन यहाँ लिख दीजिए और P को यहाँ से अब हटा देना है, P अब शामिल नहीं है। उसके बाद अब देख रहे हैं कि बोला कि कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले Q ने काम छोड़ दिया। कार्य पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला होगा, लेकिन Q भी काम छोड़ दिया है और वो 3 दिन पहले, ये 3 दिन पहले यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। 3 दिन पहले छोड़ दिया है तो कार्य कितने दिन में पूरा समाप्त होगा, यही आपसे पूछा गया। तो निकाल लेंगे, देखिए कैसे। मान करके चलिए कि x दिन में पूरा काम समाप्त हो रहा है। पूरा काम को यहाँ पर x मान करके बनाइएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले जो छोड़ करके चल रहा है, 3 लोग थे और 2 लोग छोड़ करके चला गया, उसमें से भी एक बोल दिया है कि कार्य पूरा समाप्त होने से 3 दिन पहले। तो हमें तो मालूम ही नहीं है यहाँ पर कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, इसलिए पूरा काम को x मान करके ही आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर। नहीं तो ऐसा रहता कि P 2 दिन के बाद और Q 3 दिन के बाद, तो शेष वाला जो था प्रोसेस उससे भी आप बना पाते, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि काम पूरा समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो इसलिए पूरा मान लिया x। बस अब कुछ नहीं है, इक्वेशन जैसा बनाते थे वैसा आप बना दीजिए। तीनों अपना अपना हिस्सा काम करेगा तब जाकर के एक काम कंप्लीट होगा। अब तीनों को देखिए कि कौन कितने दिन तक काम कर रहा है। तो 3 लोग थे जिसमें से 2 लोग छोड़ दिए हैं बीच में ही और एक को लास्ट तक रहना पड़ा होगा। बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन समझना है आपको कि कौन लास्ट तक रहा है। तो R शुरू में भी था और लास्ट तक भी यही रहेगा। तो P का हिस्सा पहले कर लीजिए पता, तो 2/10 करेंगे। 10 है P का टोटल टाइमिंग, तो 2/10 हिस्सा P ने किया। उसके बाद Q कितना हिस्सा किया होगा, तो Q देखिए 3 दिन पहले, इसका मतलब कि टोटल x दिन में अगर समाप्त होता है तो 3 दिन पहले का मतलब x माइनस 3 दिन तक वो काम पर रहा है। 3 दिन कम रहा है टोटल डेज में। जैसे मान करके ऐसे बताता हूं मैं कि टोटल वर्क होता है 10 दिन में यहाँ से यहाँ तक, और कोई बंदा 3 दिन पहले ही काम छोड़ करके चला जाता है, इसका मतलब वो 7 दिन तक काम किया होगा। 3 दिन वो नहीं आया लास्ट में, इसका मतलब 3 दिन का उसका एब्सेंटी दिखाना होगा। तो टोटल 10 में से 3 का एब्सेंटी दिखा दीजिए, तो काम कितना किया उससे हमें मतलब रखना है। यहाँ पर जो ऊपर में रखते हैं वो क्या रखते हैं कि कितने दिन आपने काम किया, उस हिसाब से आपका हिस्सा पता चलेगा। तो 3 दिन तो रहा ही नहीं लास्ट में, तो 3 दिन उसको एब्सेंटी दिखाना था, इसलिए Q को x माइनस 3 दिन बताएंगे कि काम किया होगा, और टोटल टाइमिंग इसका 12 है तो 12, और R स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक रहा, यानी कि x दिन तक पूरा काम किया है उसने, तो इसलिए x कीजिए और टोटल इसका टाइमिंग है 15, तो 15 नीचे। यही इक्वेशन को बैठाना रहता है। आप क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से। x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझना क्या रहता है, पहले वाला जब बोलेगा यानी उतना दिन उसको एब्सेंटी करना था, तो टोटल x दिन का काम है, उसमें से 3 दिन वो नहीं रहा तो 3 दिन हटाना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। तो समझिएगा आराम से, क्वेश्चन ये रिपीटेड रहता है,
आप समझ करके इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे, x का मान अगर निकालना चाहते हैं तो एक निकाल के दिखा देता हूं। अभी 2 से 10 कट रहा है 5 बार में, तो काट दीजिए ताकि आपका छोटा हो जाए थोड़ा सा। ये 1/5 बचेगा। तो 5, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम ले लेना है आपको। 5 से 12 बार में तो 12 एकम 12 रह जाएगा। 12 से 5 बार में जा रहा है तो 5 से दोनों में गुना करेंगे, तो 5 से कीजिएगा तो 5 गुने x 5x, और माइनस में 5 गुने 3 15, प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। और 15 से 4 बार में जा रहा है तो 4x, और इधर आपका 1 था। 60 गुने 1 60 बन जाएगा, और 12 में से 15 घटाइएगा तो -3, और यही -3 उधर जा करके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका +3। यानी कि आप लिख सकते हैं 5 और 4 9x बराबर में 63, x का मान 7। यानी कि टोटल जो वर्क हुआ है वो 7 दिन हुआ है। आपसे अब ये भी पूछ सकता है कि क्यू कितने दिन तक काम किया, तो टोटल 7 में से वो 3 दिन पहले चला गया था, यानी कि 4 दिन तक क्यू ने काम किया। तो क्यू का भी निकाल सकते हैं यहाँ से, 7 में से 3 यानी 4 दिन का। तो और भी क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन ये आपका पूरा काम का टाइमिंग निकालना था जो 7 दिन आया। तो ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं 13 नंबर, और ऐसे क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन करा देता हूं। 13 नंबर में 2 ही लोग हैं, ए और बी, दोनों का टोटल वर्किंग टाइम दे दिया है कि अकेला अकेला अगर करेगा तो ये 15 दिन में और बी 25 दिन में, और दोनों ने एक साथ काम को स्टार्ट किया है। लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। बी काम छोड़ा है, लेकिन आपको बोला है कि काम समाप्त होने से 7 दिन पहले वो छोड़ दिया है। इसका मतलब कितने दिन वो काम किया वो आपको पता नहीं है। तो 7 दिन पहले छोड़ा है बी ने, बी को हटा देना है यहाँ से, और 7 दिन पहले यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि टोटल में से वो 7 दिन अब्सेंट ही रहा है। तो टोटल डेज मान लीजिए कि x दिन में काम समाप्त किया होगा। अब यहाँ से पता कीजिए कि दोनों मिल करके कितने कितने हिस्से काम किए होंगे। तो ए ने अपना काम किया होगा, बी अपना काम किया होगा, तब जाकर के पूरा एक काम कंप्लीट हुआ है। ए का हिस्सा क्या रहेगा, तो ए स्टार्टिंग में भी था और वो लास्ट तक रहा होगा काम पर, इसलिए एक का हिस्सा रहेगा x, और टोटल इसका वर्किंग 15 है तो नीचे 15 जाएगा, प्लस का साइन। बी क्या किया है कि 7 दिन पहले ही काम समाप्त होने से वो छोड़ दिया है, तो 7 दिन उसका अब्सेंट करना होगा। तो टोटल में से आप 7 दिन कम कर दीजिए उसका, और टोटल वर्किंग डेज 25 दिन बी का है तो नीचे 25 जाएगा बराबर 1। यही इक्वेशन आपको यहाँ बनाना था। अब इसको सोल्व कीजिए, 15 25 का एलसीएम लीजिए और x का मान आएगा। पूछा है आपसे कि दोनों ने साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया था, यानी इधर का आपसे पूछ रहा है। तो आप या तो टोटल निकाल करके ये 7 दिन घटा देंगे, उससे भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी अगर x मानते तो यहाँ क्या रखना होता वो आपको भी बताता हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन यहाँ से हुआ, दूसरा इक्वेशन बताता हूँ कि दूसरा इक्वेशन इसमें कैसे आप तैयार कर सकते थे। अब 13 नंबर को ही अगर पूछा है जैसे आपसे कि कितने दिन तक दोनों ने साथ में मिलकर के काम किया था, तो ए बी ने स्टार्ट किया, यहाँ x दिन तक मान करके चलिए कि दोनों ने साथ मिलकर के काम किया है, लेकिन 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया है काम। 7 दिन पहले यानी कि 7 दिन कम काम किया होगा कौन, बी। इसका मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी जो है x दिन तक ही काम किया, आगे का 7 दिन उसने काम नहीं किया है बल्कि ए ने काम किया होगा। तो बोलने का तरीका चेंज हो गया है। बस आप थोड़ा सा सोचा कीजिए क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन जब सोचेंगे तब बनाने का तरीका जो आपको पता है आप किसी भी मेथड को लगा सकते हैं वहां पर। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों ने कुछ दिन तक मिलकर के काम किया, उसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया और बाकी जो काम बचा हुआ था उसको ए ने 7 दिन में पूरा किया। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी देख लिए थे
कि शेष काम किसने किया होगा इधर, तो ए ने किया होगा, और कितने दिन में, 7 दिन में। तो इसी को घुमा करके दूसरे रूप में बोल दिया है। अब आप दोनों का अगर हिस्सा पता करेंगे तो ए का हो जाएगा x + 7 दिन का काम, और टोटल इसका 15 नीचे आएगा, और b सिर्फ x दिन तक ही रहा होगा, और x बट्टा में आप 25 कीजिए, तब जा करके 1 आएगा, 1 काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से भी जब आप सोल्व करेंगे तो वही डायरेक्ट जो पूछा है उसी का आंसर आ जाएगा। लेकिन पीछे जो एक बताए थे इक्वेशन, वहां से x का मान क्या निकलता, टोटल कितने दिन में कर रहे हैं, और उसमें से 7 दिन कम करते, तब आपका आंसर आ जाता। तो बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हुआ था। तो ये डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। कितना आता है दिखाता हूं मैं। 75 एलसीएम 5 बार में, 5x + 35 + 3x = 1। 75 यहाँ लाएंगे तो 5 3 8x = 75, और 35 घटेगा तो घटने के बाद आ जाएगा 40। x का मान 5 दिन, यानी 5 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर के काम किया होगा। या ये भी बोल सकते हैं कि 5 दिन काम करने के बाद b काम को छोड़ करके चला गया होगा। ये दूसरे तरीका से आप बोल सकते हैं b के बारे में। तो x का मान 5 डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। उसमें क्या आता, टोटल आता 12, 12 में से 7 घटाते तब आपका 5 आएगा। अब 2 आदमी है तो शेष वाले से भी आप बना सकते हैं। देखिए कैसे सोचिएगा कि यहां तक तो दोनों साथ थे, लेकिन आगे कौन काम किया होगा 7 दिन तक, ए ने पूरा किया है। शेष काम जो इधर छोड़ दिया होगा, बी छोड़ करके जो गया है उसको ए ने किया है। तो 7 बट्टा में कितना काम हुआ होगा उससे, 15 है तो 7 बट्टा 15 भाग ए किया है अकेला। छोड़ दिया होगा कितना इधर पीछे, ये दोनों के लिए। तो आप बोल सकते हैं कि 8 बट्टा 15 भाग इधर दोनों मिल करके किए होंगे। 7 बट्टा 15 इधर कौन कर रहा है, एक कर रहा है शेष काम को। तो इधर दोनों मिल करके कितने काम किए होंगे, तो टोटल तो एक काम था, एक में से 7 बट्टा 15 इधर, तो 8 बट्टा 15 पीछे किया होगा दोनों मिलकर। अब 8 बट्टा 15 काम कितने दिन में किए, कैसे पता चलेगा, तो आप पता कर लीजिए कि दोनों का, देखिए यहाँ पर एक का है 15, एक का है 25। आपको बताए हुए हैं कि दोनों मिल करके अगर निकालना है पूरा काम का, तो 15 × 5 = 75, और 25 × 3 = 75, यानी 75 जाएगा ऊपर में, और 5 3 8 आएगा नीचे। यानी दोनों मिल करके अगर काम करते शुरू से लास्ट तक, तो 75 बट्टा 8 दिन में काम हो जाता। तो 75 बट्टा 8 दिन में तो पूरा काम होता ना, लेकिन काम हमें करवाना है 8 बट्टा 15 ही इधर। तो यहाँ पर गुना कर दीजिए 75 बट्टा 8 को 8 बट्टा 15 से, 8 से 8 कट गया, 15 से 5 बार में, यानी इधर 5 दिन में 8 बट्टा 15 काम हुआ होगा। तो ये भी तरीके से शेष वाला से बना सकते हैं जब 2 लोग रहे। तो देखिए इतना ही में काम चल जाएगा आपका। क्या किए कि 7 बट्टा 15 एक किया है इधर शेष काम को, 8 बट्टा 15 दोनों मिल करके किए थे। तो दोनों मिल करके पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं, तो पूरा काम निकाल लिया ऐसे करके टाइप 1 वाले मेथड से। 75 बट्टा 8, वही 75 बट्टा 8 में क्या किए हैं, 8 बट्टा 15 से गुना कर दिए, यानी 5 दिन तक दोनों ने मिल करके काम किया होगा। तो समझना है, अब थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना करके यही मेथड को आप समझिए, ताकि नया क्वेश्चन भी आए तो आप बना पाए उस चीज को। अब देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर और 15 नंबर एक ही तरह का क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर को आराम से समझना है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से तो आता ही क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। P और Q का टाइमिंग अकेले अकेले का दे दिया है पूरा पूरा, कि 16 दिन में और 12 दिन में है। P का 12, Q का 16। अब उसके बाद बोला गया है कि P ने अकेले कार्य को शुरू किया। तो मैं तो बोलूंगा कि जब भी ऐसा छोड़ने वाला रहे, तो पहला चीज, अगर दिमाग में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो आप डायग्राम पर ही आइए कि शुरू कौन किया है यहाँ से, तो P ने, P पर टिक कर दीजिए। उसके बाद कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए, कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए, यानी कि P अकेला कुछ दिन तक काम किया होगा, उसके बाद Q को शामिल किया जा रहा है यहाँ पर,
कितने दिनों के बाद, यानी x दिनों के बाद Q को शामिल कर दिया जाए ताकि P के साथ मिल करके वो कार्य को पूरा 9 दिनों में समाप्त कर दे। यानी कि टोटल टाइमिंग इस बार दे दिया है कि काम 9 दिन में पूरा हो रहा है। यानी P स्टार्टिंग से लास्ट तक 9 दिन तक काम करेगा और Q जो है बीच में आया है कहीं पर। अब कितने दिन के बाद आया है वही आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पर x मान लीजिए। तो x वाला से भी बताता हूं और शेष वाले मेथड से भी बता सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो शेष वाला ही बताऊंगा आपको। x वाला से पहले क्या कीजिएगा, P ने क्या किया, शुरू से लास्ट तक रहा है, बीच में Q शामिल हुआ है जरूर, तो P का हो जाएगा 9 और 12 टोटल है, तो 9/12 भाग कौन किया होगा, P ने किया होगा। Q कितने दिन तक, अब देखिए Q कितने दिन तक काम पर रहा, तो आप या तो यहां पर x मानिएगा तो x दिन तक काम पर रहा होगा, नहीं तो आप अगर यहां पर x मान रहे हैं तो टोटल 9 में से इस x को माइनस करना पड़ेगा, यानी 9 माइनस x करना पड़ेगा। तब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझने वाला है, समझाने वाला भी है। तो टाइम लग जाए तो लग जाए यही क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, हर एक पहलू पर बात करूंगा, क्योंकि वर्क एंड टाइम में जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप फंसते जाइएगा क्वेश्चन में। तो देखिए क्या क्या आप सोच सकते हैं इसमें, चूंकि लैंग्वेज से ही घुमा रहा है आपको कि कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। तो कुछ दिन के बाद, यानी x दिन के बाद उसको शुरू करना चाहिए था, इतने दिन के बाद। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कितने दिन तक Q ने P के साथ काम किया, तो Q कितने दिन तक काम किया, तब आप x यहां पर रखिएगा, तो x का जो मान निकालेंगे वो 9 में से पूरा घटाइएगा, तब पता चलेगा कि वो 7 कितने दिन के बाद वो काम पर आया था। तो पहला तरीका मैं बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। P ने अपना काम किया होगा, Q ने अपना काम किया होगा, तब जाकर के एक काम कंप्लीट हुआ है। P कितने दिन तक काम किया उस पर आप विचार कीजिए। तो स्टार्ट किया था और वो लास्ट तक रहा है, इसका मतलब 9 दिन तक P काम किया और टोटल वर्किंग है 12, तो 12 कर दीजिए। अब Q के बारे में थोड़ा सा सोचना है आपको। तो Q कितने दिन काम किया है, देखिए टोटल है 9, उसमें से x दिन तो इधर एब्सेंट रहा, इधर तो काम पर आया ही नहीं यहाँ, यानी कि x दिन उसको टोटल में से एब्सेंट ही दिखाना होगा, यानी कि 9 माइनस x दिन काम पर कौन आया है, Q, और उसका वर्किंग टोटल 16 है, तो 16 नीचे रख देना है। 9 माइनस x क्यों लिखें उसी को समझना है यहाँ पर। अभी टोटल 9 दिन में काम हो रहा है, तो 9 दिन तक तो Q आया नहीं है। सबसे पहले यहाँ सोचिए तो कितने दिन तक आया है, यानी यहाँ पर वो काम पर आया, Q जो है यहाँ पर काम पर आया है, तो कितना दिन नहीं आया, तो हम यहाँ मान करके चल रहे हैं कि x दिनों काम पर नहीं आया था, यानी 9 में से x दिन को हटा दिए। जैसे अगर 2 दिनों काम पर नहीं आता और टोटल 9 दिन काम चल रहा है, यानी 9 में से 2 घटाते, यानी 7 दिन लिखते हैं यहाँ पर, तो वही यहाँ x क्या कर दिए, घटा दिए। अब यहाँ से सोल्व जब कीजिएगा तो 9 से कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 से 4 कट जाएगा। एलसीएम जब आप लेंगे यहाँ पर 4 और 16 का एलसीएम लेता हूँ इधर साइड में, 4 16 का एलसीएम 16, 4 से 4 बार में, तो 4 तिया 12 प्लस के साइन, 16 से एक ही बार में जा रहा है, इसलिए 9 माइनस में x बराबर 1। 16 इधर भेज दीजिए, 12 और 9 जुड़ करके 21, 21 माइनस x बराबर 16, 16 इधर लाइएगा तो 21 में से 16 घटेगा तो 5, यानी x का मान 5 आ गया। तो जो आपसे पूछा था वही आंसर आ चुका है 5 दिन, कि वो 5 दिन के बाद Q शामिल हुआ था P के साथ। ये एक आंसर हो गया। अगर आप x यहां मानते कि वो काम पर कितना दिन रहा है, अगर उसको मान करके चलते, तब कैसे इक्वेशन बनता आपका, इधर दिखा देता हूं मैं, रहने देता हूं, इधर देख लीजिएगा, यहां पर बना रहा हूं। जब आप x यहां नहीं मानते, यहां मानते कि Q एक्चुअल में कितना दिनों काम किया है, तो
तो यहां से शामिल हुआ, x दिन तक काम किया है क्यू, P का हो जाता आपका 9/12 प्लस x बट्टा में 16 क्यू का, और तब जा करके 1 होता पूरा। ये फिर से काट दीजिए, 3 3 9, 3 चौके 12, 16 एलसीएम 12 प्लस x बराबर 1, 12 प्लस x बराबर 16, x का मान 4। तो अब जो 4 आया है आपका, वो क्या पता किए कि Q कितने दिन काम किया है। तो Q 4 ही दिन काम किया, जो ये निकाले हैं वो 4 दिन उसने काम में प्रेजेंट ही दिखाया है। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे कि कितने दिनों के बाद वो शामिल हुआ। तो 9 दिन टोटल था, 9 में से वो 4 दिन ही काम पर रहा है, इसका मतलब 5 दिन के बाद आया होगा। 5 दिन अब्सेंट रहा है काम पर, यही उसको पूछने का मतलब था। कितने दिन के बाद आया, यानी टोटल 9 में से 4 दिन किया है, तो 5 दिन वो अब्सेंट रहा होगा। ऐसा ही क्वेश्चन 15 नंबर है। अच्छा, उससे पहले शेष वाला से अगर बनाना चाहें तो और जल्दी बन जाएगा। देखिए, शेष वाला पर अगर सोचेंगे आप तो कैसे जल्दी बनेगा। 2 आदमी रहेगा ना, तो आप शेष वाला से आराम से बना सकते हैं। इसका इक्वेशन ये वाला रहा मेन, आप ये इक्वेशन रख लीजिएगा लिख करके। शेष वाला से देखिए, एक्चुअल में 9 दिन पूरा काम किया है कौन, P शुरू से लास्ट तक। 9/12 का मतलब 3/4 काम तो A ने अकेला किया है शुरू से लास्ट तक। बच गया कितना काम, तो 1/4। यही काम किसने किया होगा, Q ने किया होगा 1/4 काम। तो 1/4 काम वो कितने दिन में करेगा, तो 16 तो इसका पूरा क्षमता है, तो 16 से कर दीजिए, यानी कि 4 दिन में Q जो है 1/4 हिस्सा को किया होगा 4 दिन में। ठीक है, तो 9 दिन था, उसमें से 4 ही दिन काम किया है Q, यानी 5 दिन वो काम पर नहीं आया था। तो ऐसे भी आंसर बता सकते हैं आप कि उसने 5 दिन के बाद ज्वाइन किया है P को। समझने का फेर है, समझ जाइएगा तो आप शेषफल वाला से बहुत जल्दी बना पाइएगा। 15 नंबर ऐसा ही है। देखिए 15 को, A अकेला 16 दिन में, B अकेला 20 दिन में, C 24 दिन में, तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं। पहले तो इक्वेशन वाला से ही बनाएंगे इसको भी, ताकि कम से कम एक मेथड तो आपके दिमाग में रहे हमेशा। P है, Q है, R है, P Q R तीनों ने काम को शुरू किया, टिक आउट कर दिया। 12 16 कितना, नहीं 16 20 24 तो रहेगा ही, सॉरी यहाँ ABC है, ABC तीनों ने शुरू किया है। 16 20 24 तीनों का अकेले अकेले का वर्किंग टाइम है। B ने कितने दिन पहले काम छोड़ा होगा, अगर काम 7 दिन में पूर्णतः समाप्त हो जाता है, यानी छोड़ने वाला बंदा सिर्फ एक ही है B, और पूछ रहा है आपसे कि B ने कितने दिन पहले काम छोड़ा होगा। तो B को ही तो हटाना है, काट दीजिए यहाँ से, X दिन पहले वो काम छोड़ दिया होगा, X दिन पहले। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि B कितने दिन तक काम पर रहा, ये भी निकाल लीजिए। और टोटल दे दिया है आपका, दोनों तरीका बताता हूं मैं। और टोटल 7 दिन में पूर्णतः समाप्त हो रहा है, तो पहले तो लिख देता हूं यहां पर ऐसे कि 7 दिन में यहां से यहां तक चलने के बाद काम समाप्त हो गया है। उसमें से X दिन पहले ही B जो है काम को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब तीनों का अपना अपना काम का हिस्सा लिख देते हैं, और पूरा एक काम पूरा पहले करवा देता हूं मैं। तो A का काम प्लस B का काम प्लस C का काम बराबर 1 काम पूरा होगा। A कितना दिन काम किया, तो A शुरू से लास्ट तक हटा नहीं है, यानी कि 7 दिन तक एक काम किया होगा, क्योंकि पूरा काम 7 दिन में समाप्त हो रहा है। तो 7 बट्टा में क्या लिखेंगे, A का टाइमिंग 16 प्लस का साइन, B तो छोड़ दिया है। अब B के बारे में सोचिए कि वो कितने दिन तक काम पर रहा है। तो पूरा 7 में से X दिन वो अब्सेंट हो गया है, यानी कि कुछ दिन 2 दिन पहले ही अगर काम छोड़ दिया तो 2 दिन उसका अब्सेंटी आपको दिखाना पड़ेगा। 7 में से अगर 2 दिन पहले वो छोड़ दिया, यानी कि 5 दिन में काम किया होगा, 5 दिन तक वो। तो कितने दिन तक काम कर रहा है वही हमको पता करना है। तो B किया है कितना दिन, 7 माइनस X दिन तक, टोटल टाइमिंग उसका 20 नीचे रख दीजिए प्लस का साइन,
सी भी शुरू से लास्ट तक रहा, हटा नहीं है, तो इसका भी लिखेंगे 7 और टोटल टाइमिंग 24, तो 24 नीचे, तब जा करके 1 कम हो जाएगा। तो ये तो रहा इस इक्वेशन से x का मान जो आएगा वो वही आपका यहां से आंसर बन जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूं, इसको आप बना लीजिएगा खुद से। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा वही आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा कि कितने दिन पहले वो काम छोड़ करके गया था जो आप x माने हैं। तो ये पूर्णांक में भी अगर आता है, मैंने देखा था सोल्व करके, इस क्वेश्चन को देने के पीछे कारण यही था कि एग्जाम में कभी अगर बट्टा में भी आ जाता है तो घबराना नहीं है, दे भी सकता है इस तरह से। तो एलसीएम लीजिएगा, x का मान आपका पूर्णांक में आएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। दूसरा आप ये भी पता कर सकते थे कि कितने दिन तक b काम किया, तो यहाँ पर अगर x करते तो टोटल 7 में से फिर x को माइनस करना होता, वो चीजें निकाल लेते, तब पता चलता कितने दिन पहले। नहीं तो मैंने एक बताया आपको कि अगर 3 लोग हो या 2 लोग हो या 4 लोग हो, अगर कोई एक ही बंदा सिर्फ छोड़ करके जा रहा है काम, तो शेष वाला से भी आप बना सकते हैं। इसको शेष वाला से कैसे बनाते हैं देखिए, बना करके दिखा देता हूं। ये आप यहां से सोल्व कर लीजिएगा, एक दिन माने हुए थे कितना दिन पहले, उससे मैंने बनाया है यहां पर। अब देखिए कि ए और सी दोनों शुरू से लास्ट तक काम किया है, यानी कि 7 दिन तक वो काम पर रहा है। ठीक है, आप पता कीजिए कि अगर सिर्फ दोनों रहता, यानी कि अगर बी नहीं रहता, तब दोनों कितना हिस्सा काम करते, कितना दिन में काम कर लेते पूरा। बी नहीं रहता तो सिर्फ ए रहता, सी और सी रहता इसके साथ, कितना है सी का 24, तो दोनों मिल करके पूरा काम कितने कर देते, पूरा काम कितने दिन में, तो 16 × 48, 24 दूनी 48, यानी 48/5 दिन में दोनों मिल करके पूरा काम को कंप्लीट कर लेते। लेकिन काम तो 7 ही दिन में हुआ है, तो 7 दिन में कितना हिस्सा करेंगे ये दोनों मिलके, तो 7 दिन में 7/48/5, 5 ऊपर जाएगा, यानी कि 35/48 भाग ये दोनों मिलके 7 दिन में काम का हिस्सा किए होंगे। कौन, ए और सी। अब बच गया है कितना, तो 35 और 5 40, यानी कि शेष काम 13/48 कौन किया होगा। तो ये दोनों तो मिलकर के 7 दिन में 35/48 अपने कैपेसिटी के हिसाब से, शेष रह गया किसके लिए 13/48, वो कौन किया होगा, तो बी किया होगा। तो बी कितने दिन में कंप्लीट किया होगा, तो पूरा उसका 20 दिन है, तो 20 से गुना कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि वो कितना दिन में 13/48 किया। तो 4 से 5 बार में, 4 से 12 बार में, यानी कि 13×5 = 65, सॉरी यहाँ पर, हाँ ठीक है, 13×5 = 65/12 दिन में ये 13/48 काम किया होगा। लेकिन वो कितने दिन नहीं रहा, तो 7 में से 65/12 को घटाइए, वही आपका